सरकार के फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर हैं। उधर अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर अफगानी सैनिकों ने पाकिस्तानी आर्मी को बड़ी चोट पहुंचा दी है। अफगानिस्तानी सेना ने पाकिस्तान के बॉर्डर के इलाकों में कई सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया है, ऐसी खबरें हैं। अफगानिस्तान का दावा है कि उसने पाकिस्तान के 58 सैनिक मार गिराए और 25 पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है। बीती रात अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर यह कार्रवाई 3 दिन पहले अफगानिस्तान में हुए हवाई हमलों के बाद की है। अफगानिस्तान का आरोप है कि पाकिस्तान आईएसआईएस के आतंकवादियों को अपनी जमीन पर पनाह दे रहा है और अफगानिस्तान में होने वाले आतंकी हमलों की साजिश भी वहीं रची जा रही है। हालांकि दोनों देशों के बीच ड्यूरंड लाइन भी लंबे समय से एक विवाद का कारण है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, वार्निंग दी कि अगर उसने अफगानिस्तान के बॉर्डर का उल्लंघन किया तो अफगानिस्तान अपना डिफेंस करना, अपनी रक्षा करना जानता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शनिवार की रात पाकिस्तान के लिए कयामत की रात रही। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को उसके किए की सजा दे दी है। साथ ही धमकी भरे लहजे में आगाह भी कर दिया है कि अगर उसने दोबारा गुस्ताखी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हवाई हमलों के बाद अफगानिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मार गिराया। हिंसक झड़प में पाक के 30 अन्य सैनिक घायल भी हो गए हैं। अफगान सुरक्षा बलों का पाक की चौकियों पर कब्जा भी हुआ है। पाकिस्तान की 25 सैन्य चौकियों पर अफगान तालिबान का कब्जा हो चुका है। शनिवार की रात अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर हिंसक झड़प हुई। अफगानिस्तान की सेना जनरल मुनीर की सेना पर टूट पड़ी। रात भर दोनों ओर से सैनिकों के बीच गंभीर संघर्ष होता रहा। अफगान बलों ने सीमा पर अलग अलग जिलों में हमला किया। बॉर्डर के साथ ही 6 प्रांतों में हिंसक झड़प हुई है। पत्तिका, कुनर, खोस्त, हेलमंद, नंगरहार प्रांतों में झड़प की खबर है। पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो चुके हैं। अफगान ने पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। अफगान तालिबान ने पाक की एयर स्ट्राइक का जवाब दे दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे। इस बीच 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। अफगानिस्तान ने काबुल में एयर स्ट्राइक का आरोप पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान ने इन हमलों की जिम्मेदारी तो नहीं ली, लेकिन उसने तालिबान को अपनी जमीन पर टीटीपी को पनाह नहीं देने की चेतावनी दे डाली। अफगानिस्तान में हवाई हमलों से बौखलाए तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अफगान पाकिस्तान सीमा से लगते पाकिस्तान के जिलों में सैन्य ठिकानों पर धावा बोल दिया। पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद अफगान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमारा ऑपरेशन आधी रात को खत्म हो गया। पाकिस्तान फिर सीमा उल्लंघन करेगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अफगानिस्तान सीमा का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। हमारी सेना देश की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये हालात यूं ही नहीं पैदा हुए। तल्खी बहुत दिनों से दिखाई पड़ रही थी, लेकिन ये तल्खी अंदर खाने तल्खी चल रही थी। टीटीपी के हमलों के बाद लगातार पाकिस्तान कह रहा था कि अफगानिस्तान इन टीटीपी के टेररिस्ट को वो असलहा, वो चीज़ें मुहैया करा रहा है जिससे पाकिस्तान में ये सब हो रहा है। जबकि अफगानिस्तान लगातार कह रहा था कि ये सब पाकिस्तान के अंदर की ही कहानी है, इसमें उसका कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो कुछ हुआ
वो आमिर खान मुत्ताकी के भारत दौरे के दौरान हुआ। इससे पहले आमिर खान मुत्ताकी स्पेशल परमिशन मिलने के बाद पहले रूस और उसके बाद फिर भारत पहुंचे। देश के सवाल की बात कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले देश के सवाल की हम बात करें, हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। दिलीप चेरियन हमारे साथ, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हुसैन जावेद, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हुसैन भाई, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है और बहुत अच्छा भी लग रहा है, और बहुत जल्दी विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी मेरे साथ जुड़ेंगे, खुलकर बात करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। लेकिन अभी देश का सवाल क्या है ये भी रख देते हैं इस प्रोग्राम में खास तौर पर। क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये घमासान बढ़ने वाला है? वाकई ये सवाल वाकई बहुत बड़ा है। क्या घमासान बढ़ने वाला है? क्या हालात ऐसे आ गए हैं? दूसरा सवाल, क्या अफगानिस्तान ने जनरल मुनीर की सेना को, आर्मी को क्या भारी नुकसान पहुंचा दिया है? क्योंकि कई सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह से आ रही हैं। ये भारी नुकसान अगर पहुंचा है तो हालात वाकई कम से कम पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट पर ठीक तो नहीं लगते, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे ग्वादर तक पाकिस्तान आर्मी एक ऐसे उलझन में फंसी हुई है जहां उसे खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही क्या अफगान पाकिस्तान के बीच ये ताज़ा झड़प की वजह डूरन लाइन का टेंशन है? डूरन लाइन की कहानी भी बड़ी अजीब है, इसके बारे में भी बात करेंगे। 1893 में सर डूरन और अब्दुर्रहमान खान जो वहाँ के अफगान शासक थे, वहाँ के, उनके बीच को लेकर भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये लाइन खींची गई थी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में नहीं, भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये चीज़ें हुई थी, और ये आज तक अफगानिस्तान नहीं मान रहा है। खैर, अगला सवाल, क्या अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान ने एक बड़ी गलती कर दी है जब पाकिस्तान बात करता है कि सारे इस्लामिक ममालिक एक साथ आकर खड़े हो जाएं, कई मसलों पर उनकी राय एक होनी चाहिए? चलिए, दिलीप चेरियन, विदेश मामलों के जानकार, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और हुसैन जावेद मेरे साथ, पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट, इस वक्त जुड़े हुए हैं। हुसैन भाई, मेरे ख्याल से 6 महीने हो गए हैं मुझे और आपको बात किए हुए, लेकिन कोई बात नहीं, आपने भी किताबें बहुत सारी लगा रखी हैं और इस बीच में बहुत किताबें पढ़ी होंगी, और हमने भी किताबों को ही पढ़ा, बहुत सारी चीज़ों को खंगाला और जाना। पहला मैं आपको ही मौका देना चाहूँगा, और पहला सवाल आपके ज़रिए मैं समझना भी चाहूँगा। ये जो एयर स्ट्राइक हुई है, इसके पहले पक्तिका में हुई थी, वो उसमें थोड़ा वक्त बीत गया, तब चीज़ें थोड़ा सा गर्म हुई थी, फिर वो ठंडी हो गई, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आग कुछ ज़्यादा भड़की है। पाकिस्तान की ये एयर स्ट्राइक, हुसैन जावेद, क्या मैसेज दे रही है? और अफगानिस्तान अगर इस दौरान, जैसा कि अभी अफगानिस्तान का कहना है कि उसने 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स मार गिराए हैं, कई घायल हुए हैं, अगर अफगानिस्तान कोई चौंकाने वाला जवाब दे देता है, क्योंकि कंपैरिजन दोनों की आर्मी में नहीं है, तो क्या हो सकता है? हुसैन जावेद। राजीव साहब, सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक अरसे बाद मुझे आपके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल रहा है, और आपको मैंने हमेशा ही एक होशमंद, एक अक्लमंद और एक सेंसिबल एंकर के तौर पे पाया। तो पहले तो मुझे इस बात की खुशी है। दूसरा, आपके सवालात, बिल्कुल जो हालात हैं, जो टॉप स्टोरीज हैं, वो आपके सामने भी हैं, वो हमारे सामने भी हैं। और कल रात ये वाकया हुआ 9 बजे के बाद, और अफगानिस्तान की जानिब से हुआ, जब वहां से हमारी सरहद की तरफ बिला इश्तियाल किस्म की फायरिंग स्टार्ट होगी। फायरिंग नहीं, उन्होंने हमारी चौकियों पे घुसने की कोशिश भी की है, लेकिन आप देख सकते हैं फिर जो जवाब आया, उनको शायद लगा कि रात का अंधेरा है, इसमें शायद वो कोई सरप्राइज अटैक भी कर सकते हैं, और ये टैक्टिक्स भी होती है कि कहीं ना कहीं आपकी अपनी जो दिफाई कमजोरी होती है वो भी शायद छुप जाए। ये शायद उनका प्लान था। लेकिन इस प्लान में देखें कि इतनी उजदत में उन्होंने जब हमला किया, 8 बजे, 9 बजे, 1:30 बजे ऐसा क्या हुआ कि उनको सीज फायर की जरूरत आ पड़ी? उन्हीं की जानिब से कहा गया कि हम सीज फायर करना चाहते हैं, हमने अपने मकसद हासिल कर लिए। हकीकत तो ये है राजीव भाई कि उनके कोई मकसद हासिल नहीं हो गए। उनको इतना पता चल गया कि उन्होंने गलत जगह पे हाथ डाल दिया है, और वो हाथ उनको टूटता हुआ भी महसूस हुआ, और इस वक्त भी हो रहा है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इस वक्त भी सारा दिन आज हमारे पीएफ के जो जेट्स हैं
वो काबुल की जो वहां की फजा है उसके ऊपर भी वो बकायदा जहां जहां पे दहशतगर्दों के ठिकाने वहां पे वो अपना वार कर रहे हैं, ड्रोन के जरिए भी कर रहे हैं। और ये आपने अपने इंट्रो में सही कहा, ये आज से नहीं हो कि एक रात में पता नहीं क्या हो गया, हालात खराब हो गए, पाक अफगान बॉर्डर एकदम इतना सुरख कैसे गया। ये पूरी हिस्ट्री है। और इससे पहले जब भी 6 माह से पहले जब भी मैं आपके शो में था, हमारी आपस में बड़ी बात होती थी बलूचिस्तान के हवाले से, केपीके के हवाले से, पाक अफगान के हवाले से। तो आपको शायद याद होगा उस वक्त भी हमारे यहाँ ये डिमांड होती थी, ठीक है, हमारे पीएम की जानिब से, हमारी फौज की जानिब से, स्टेट की जानिब से अफगानिस्तान को, कि आपके हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन जो सेफ हेवंस आपने बनाए ना अपने अंदर टीटीपी को रिक्रूट करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, इक्विप करने के लिए, इनको काबू करिए, क्योंकि ये आग जल रही है और इसका धुआं हमारी तरफ आ रहा है और शहादतें हुई हैं हमारे केपीके के अंदर, ये आप भी जानते हैं। तो एनएफ एनफ इज एनफ, एक टाइम आता है जब आपको फिर एक्शन लेना पड़ता है, जब आपकी जो आपके कंसर्न होते हैं उनको सुना ना जाए। और वही हमने जो है वो किया है। एक बात का मैं आपको जवाब दूं, क्योंकि आपने अपने इंट्रो में कहा और इस तरह तालिबान हुकूमत ने भी कहा है कि उन्होंने हमारे 58 सिपाहियों को जो है वो उन्होंने हलाक किया। तो मैं आपको बता दूं, असल फिगर इससे बहुत कम है, ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं। उनका 58 का फिगर बिल्कुल सही नहीं है, इससे बहुत कम है। हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं, रात से लेके अब तक 200 से ज्यादा, चाहे वो अफगान फौजी हों और खासकर टीटीपी के आतंकवादी हों, उनकी हलाकत हो चुकी है। और जब मैं आपसे बात करूं शायद ये फिगर इससे भी ज्यादा चला गया है। वाकई आप ये कह रहे हैं कि ये फिगर इससे ज़्यादा चला गया है। अफ़गानिस्तान जो क्लेम कर रहा है वो पाकिस्तान की तरफ से, आपकी बात ये है कि वो कम है, लेकिन अफ़गानिस्तान को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। इसीलिए मैं शुरू में ये बात कह रहा था कि दोनों में किसी तरीके का कोई कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन फिर भी हालात इतने ख़राब यहाँ पर क्यों हो गए। दिलीप सर, मैं आपका रुख करूँगा और मैं सीधे आपसे ही समझना चाहूँगा, और मेरे जितने व्यूअर्स हैं वो भी समझ पाएँ, क्योंकि बहुत जल्दी मेरे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे, तो वो इस बारे में और ज्यादा अपनी बात रखेंगे। लेकिन क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये जो टेंशन बढ़ा है, इसमें आमिर खान मुत्ताकी की पहले रूस और उसके बाद भारत की विजिट, क्या इसमें कोई कोइंसिडेंस आपको दिखाई पड़ता है? क्या मैं इसको इस तरीके से रखूं कि पाकिस्तान इस मूवमेंट से खुश नहीं है और पाकिस्तान ने भी अपने जवाब के जरिए, इस एयर अटैक के जरिए अपनी ऐसी नाराजगी जाहिर की है तालिबान हुकूमत के साथ, जो पाकिस्तान दूसरे तरीकों से शायद जाहिर नहीं कर सकता था? दिलीप चरियन। देखिए राजीव, बात सही है कि इस वक्त जो विजिट हुआ है अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज इंडियन साइड से उनको दिया गया है कि हम भी आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपके व्यू पॉइंट्स को सुनेंगे। हमारे तो भीतरी जो डिफरेंसेस है उनके साथ, वो इस वक्त के लिए मेरे ख्याल में थोड़ा साइड में रखा गया है। और मुझे लगता है कि अगर ये जो जियोपॉलिटिक्स में एक बदलाव आया है और पाकिस्तान जो सोच रहा था कि वो इन अफगानिस्तान फोर्सेस को अपने कंट्रोल में रखेंगे, वो मैसेज अब ग्लोबली चेंज हो चुका है पिछले 2 दिन से। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक नेबर है और उनको वहां से ट्रबल आना उनके लिए और भी डेबिलिटेटिंग है। उनको और भी इस पे ध्यान देना होगा, जो वो इस वक्त कुछ दिन पहले तो दे रहे थे, पर आजकल वो एज्यूम कर रहे थे कि ये अब कंट्रोल में आ चुका है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास ऐसे साधन नहीं है जिससे वो पाकिस्तान से रिटेलिएट कर सके। आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, वो आवाज कहीं और से आ रही थी सर, आप एक्सप्लेन करते रहे, मैं आप ही को सुन रहा हूं सर। सो मुझे इस वक्त जो दिखाई दे रहा है और जो इमेज है, छवि है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान में ये एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हो चुका है और उसमें उसको रिएक्ट करने के लिए अब स्ट्रैटेजिक चॉइसेस बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि किसी को यह भी पता नहीं है कि इस वक्त चाइना उनके साथ है,
सऊदी अरेबिया ने तो डेफिनेटली बताया है पाकिस्तान को कि ये मामला और ये झगड़ा जितनी जल्दी रोका जाए उतना अच्छा है। इसका अर्थ ये है कि सऊदी अरेबिया को लगता है कि इस जो टेंशन से सऊदी अरेबिया के जो कंट्री के जो इंटरेस्ट है उसको सर्व नहीं करते हैं, तो इसीलिए वो भी सोचते हैं कि हम इस मामले को जितने जल्दी ही ठंडे बक्से में डाल के इसको बंद कर दें। पर पाकिस्तान को एक ये प्रॉब्लम है कि उनको ये लगा कि ऐसा जो देश है जिसका हालात और जिसका जो मिलिट्री पावर इतना कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, वो हमारे ऊपर किस तरह से ये हमला शुरू किया है और हमें इसका जवाब किस तरह से दिखाना होगा ताकि इसको जल्दी तो बंद होने का इम्पोर्टेंस बाकी कंट्रीज के लिए भी दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। पर उनको ये है कि अगर हम ये जल्द से जल्द बंद ना कर पाए तो हमारा वीकनेस और भी ग्लोबली एक्सपोज हो जाएगा। ओके, दिलीप चेरिन सर, बहुत आपने डिटेल में बात सामने रखी। हुसैन जावेद भी इन बातों को सामने रखते रहे और वो भी हम समझ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अपने व्यूवर्स को थोड़ा सा जानकारी दे दें। हो सकता है तारीखों में कुछ हेर फेर हो, लेकिन ड्यूरन लाइन की जो इशू है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, उसको भी थोड़ा सा आपके सामने रख देते हैं। ड्यूरन लाइन जो है ये 132 साल पुराना डिस्प्यूट है। हालांकि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन ये ड्यूरन लाइन का इशू भारत और अफगानिस्तान के बीच में 1893 में ये एग्रीमेंट हुआ था। ड्यूरन लाइन जो कि वेस्टर्न फ्रंट है पाकिस्तान का, और इस समझौते में ड्यूरन लाइन को लेकर अफगानिस्तान की तरफ से पख्तून जो हैं वो दो मुल्कों में अलग अलग बट गए थे। एक इस तरफ आ गए थे और आधे उस तरफ हो गए थे। अफगान पाकिस्तान के बीच में कुछ जानकारियां कहती हैं 2430 किलोमीटर, कुछ कहती हैं करीब 2500 किलोमीटर से कुछ ज्यादा लंबी ये ड्यूरन लाइन है जो ऊपर से नीचे तक ईरान के हिस्से तक जाती है, जिससे बंटवारा होता है। बलूचिस्तान तक जो ड्यूरन लाइन जाती है। खैबर पख्तूनख्वा KPK की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के कबायली इलाकों से भी गुजरती हुई है ड्यूरन लाइन, लेकिन तालिबान ड्यूरन लाइन एग्रीमेंट को नहीं मानता। हालांकि अब्दुल रहमान खान और सर ड्यूरन ने मिलकर इस लाइन को तब 1893 में खींचा था। तालिबान कहता है कि इस समझौते को खत्म माना जाना चाहिए क्योंकि 1893 से 1993 तक इसके 100 साल पूरे हो गए। इसके रिन्यू करने की 1999 में कुछ ऐसी खबरें आई कि कोशिशें की गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लिहाजा ड्यूरन लाइन अब तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक ऐसा सुलगा हुआ मुद्दा है जो दोनों को लगातार परेशान कर रहा है, और इसीलिए पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP, जहां से फ्रंटियर गांधी आते थे, अब्दुल गफ्फार खान आते थे, KPK का ये सारा का सारा इलाका, उसे अफगानिस्तान कहता है कि वो अफगानिस्तान का है, वहां पख्तून रहते हैं। वो तो मानता भी नहीं कि ये पाकिस्तान का है, और शायद ये चिंगारी इतना भड़कने के लिए इंतजार कर ही रही थी कि इस चिंगारी के जरिए ये स्थिति यहां पर हो जाए और फिर उससे हालात यहां पर जाए। मेरे साथ दिलीप चेरियन सर को भी आप लोग सुन रहे थे दर्शकों। हुसैन जावेद ने भी अपनी बात सामने रखी। हुसैन जावेद भाई ने यह कहा कि जो अफगानिस्तान यहां पर एक फिगर रख रहा है वो फिगर सही नहीं है। 58 हलाक हो गए वहां के पाकिस्तान आर्मी के लोग, और ये कम है, लेकिन अफगानिस्तान को चोट ज्यादा लगी है। मेरे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी आ गए। जय हिंद सर, आपने वक्त निकाला, आप मेरे साथ आकर जुड़े। और मेरे साथ हुसैन जावेद हैं, जाना पहचाना चेहरा, कई बार हम बात कर चुके हैं। दिलीप चेरियन सर हैं, जाना पहचाना चेहरा है, दिलीप चेरियन सर भी हैं। बख्शी साहब, काबुल पर जो हमला हुआ, इससे पहले पक्तिका पर भी एयर अटैक किया था कुछ दिन पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स ने। काबुल पर हमले से बहुत बेसिक चीज आपके जरिए समझना चाहूंगा, बड़ा नुकसान किसे है, पाकिस्तान को या अफगानिस्तान को? और एक सवाल मैंने हुसैन जावेद से जोड़ के पूछा था, अगर अफगानिस्तान एक सरप्राइजिंग रिस्पॉन्स, चौंकाने वाला जवाब आने वाले दिनों में दे देता है तो क्या होगा? थैंक यू वेरी मच आप अपने शो में बुलाने के लिए। ये जो
प्रॉब्लम जो खड़ी हुई है ड्यूरल लाइन की, और उसके बाद तालिबान आया, तालिबान रिकग्नाइज नहीं कर रहा, ये सब कुछ ठीक है, बट बेसिकली हमको पता होना चाहिए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बहुत कम साथ में रहे हैं, मतलब कि साझेदारी में रहे हैं। इनके बीच में चाहे ट्राइबल प्रॉब्लम हो, चाहे तालिबान की जो डिवीज़न, जो पाकिस्तानी तालिबान और अफ़गान तालिबान की डिवीज़न हो, चाहे ट्राइबल, चाहे पख्तून और जितने और ट्राइबल्स जो वितरित हैं बिटवीन ईरान, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान, ये जो है ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं, सारी प्रॉब्लम इसके कारण पैदा हो रही है, उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है। पर पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो डिपेंड कर रही है अपने टेररिस्ट के ऊपर और अपने तालिबान के तरफ। उनके जो कई तालिबानी हैं वो आर्मी को बहुत सपोर्ट करते हैं, वो ये अफ़गान तालिबान उनको नहीं एक्सेप्ट कर रहे। तो ये जो अटैक हुआ अभी जिसकी आप बात कर रहे हैं, इस अटैक जो इसलिए हुआ कि जो उनका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यहाँ थे, अब यहाँ पे इंडिया आके वो जो मेल मिलाप कर रहे हैं, इसका मतलब है ऑटोमेटिकली तालिबान एंड अफ़गानिस्तान जो एक नई कंट्री की तरह उभर रहे हैं, नई गवर्नमेंट की तरह, उनका स्टेटस हाई हो रहा है, एक्सेप्टेंस हो रही है, हालांकि इनको टेररिस्ट रिकग्नाइज किया गया है। और ऑन टॉप ऑफ दैट वो देवबंदी से मिल रहे हैं, देवबंदी यूनिवर्सिटी से, इनके चांसलर इत्यादि से मेल मिलाप हो रहा है। और अब ये प्रूव करने की कोशिश करेगा अफ़गानिस्तान तालिबान कि हमारी लीडरशिप है बेसिकली देवबंदी के साथ में मिलके, और वी आर द लीडर ऑफ दिस इस्लामिक ग्रुप एंड पाकिस्तान हैज़ नो रोल टू प्ले। दिस इज़ व्हाट इज़, जिसको कहते हैं पाकिस्तान को अर्क कर रहा है, उसको गुस्सा में ला रहा है, और इस मीटिंग को से गुस्सा होके पाकिस्तान ने जो अटैक किया उसका नुकसान होगा। सबसे बड़ी बात है ऑटोमेटिकली इंडिया और पाकिस्तान और क्लोज आ गए हैं। अब इंडिया और जो ईरान का रिलेशन है वो स्पिल ओवर होएगा ईरान और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप पे। इफ़ इंडिया एंड ईरान आर वेरी हैप्पी विद ईच अदर, इंडिया एंड अफगानिस्तान आर वेरी हैप्पी विद ईच अदर, आप देखेंगे कि अफगानिस्तान को उसका पॉजिटिव एक्शन मिलेगा। अच्छा, और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा महंगा पड़ेगा। अच्छा, विंग कमांडर बख्शी, एक चीज को और क्लियर करें। आपने कहा कि देवबंदियों से जाकर उन्होंने मुलाकात की। ये सवाल तो भारत में भी कई लोग सोच रहे हैं और ये इंटरनेशनली भी लोग कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में लाहौर में अभी एक बहुत जबरदस्त एजिटेशन हुआ और वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से हुआ। ये TLP ये कहा जाता है निजामी जिन्होंने 2015 में इसको फॉर्म किया था, वो हार्ड लाइनर बरेलवी कहे जाते रहे हैं। ये क्या है ये इसके बीच में? देखिए, और उनको सपोर्ट भी रहता है, कहा जाता है कि ये वो सड़क का जोर दिखाने वाला TLP पाकिस्तान में एक गुट है जिसको शायद आर्मी सपोर्ट करती है। देखिए, आर्मी इनके ऊपर डिपेंड करती है। पहली बात, बरेलवी और देवबंदी तो दो ग्रुप हैं, दो इस्लामिक थॉट्स हैं। ज़्यादा फर्क नहीं है इनके अंदर, पर फिर भी डिफरेंसेस हैं। पर जो देवबंदी हैं और बरेलवी, इनकी मानता बहुत है इस्लाम के अंदर, पर पाकिस्तान की आर्मी टोटली डिपेंड करती है इनकी टीचिंग्स के ऊपर, क्योंकि जो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है एलिमेंट है, जो ISIS के साथ मिल के एक स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड बना रहे हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो वो ऑटोमेटिकली अब बरेलवी का झंडा ऊंचा करेंगे एंड यू विल बी सरप्राइज कि लीडरशिप के अंदर भी संघर्ष पैदा हो सकता है। अब ये तो दोनों ही इंडिया के अंदर है, क्योंकि शुरू में तो पाकिस्तान अलग नहीं था, इंडिया का हिस्सा था, और ये देवबंदी और बरेलवी जो टीचिंग है ये दो ग्रुप की टीचिंग है। वैसे इनके ऊपर मेजर झड़प नहीं हुई है, बट अगर इनके बीच में दरार पड़ती है तो बात कुछ और बनेगी, पर अभी दरार नहीं पड़ी है। आई शुड नॉट से इट दैट वे, बट पाकिस्तान विल डिपेंड अपॉन बरेलवी, क्योंकि अब उनको प्रॉब्लम आएगी देवबंदी से। बहुत संक्षेप में मैं हुसैन जावेद के पास जाऊं, क्या वेस्टर्न सेक्टर पाकिस्तान का एकदम वोलेटाइल हो गया है ये हमलों के बाद? ड्यूरन लाइन के आसपास का इलाका सर? बख्शी साहब, सॉरी, आई थॉट यू वर आस्किंग समबडी। नहीं बख्शी साहब, वेस्टर्न सेक्टर बहुत वोलेटाइल हो गया है, आग लग गई वहां? बिल्कुल वॉलेटाइल हो गया है। अभी उसकी वॉलेटिलिटी दिखाई नहीं दे रही, बट एवरीबडी इज वेरी अलर्ट।
समथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। ठीक है सर, ठीक है। हुसैन जावेद, तालिबान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो कह रही है कि जवाब बहुत असरदार दिया जाएगा। हालांकि आपने कहा कि उन्होंने कोशिश की और रात में उन्होंने फिर खुद फोन करके कहा कि लेट्स सीज इट, इसको रोक देते हैं ये चीज। ये आपके जरिए हमारे पास जानकारी आ रही है और सोर्सेस से भी ऐसा क्लैरिटी सामने नहीं है। लेकिन तालिबान का यह भी कहना है जहां से रूस को जाना पड़ा, जहां से अमेरिका अपनी इज्जत बचाकर भागा, उनका ऐसा कहना पाकिस्तान के लिए क्या कोई सीरियस इशारा है या फिर आपको लगता है यह केवल जुबानी जमा खर्च है? राजीव भाई, मैं इसमें यही चीज ऐड करूंगा कि बहुत फर्क है। हम इसकी तुलना नहीं कर सकते। जब सोवियत यूनियन ने 1979 में यहाँ पे अटैक किया, अमेरिका ने 2001 में यहाँ पे अटैक किया, और उससे पहले आपको पता है इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है कि जी ब्रिटिश ने भी 3 बार नाकाम कोशिश की थी। जब यहाँ पे ब्रिटिश राज हुआ करता था वो भी नाकाम हुए। देखें, पाकिस्तान कोई अफगानिस्तान पे कब्जा करने तो नहीं जा रहा, ना हमारी कोई ख्वाहिश है, ना हमारा कोई ऐसा एजेंडा है। अपनी सरहदों के अंदर है हम, और सिर्फ उन ठिकानों तक गए जहां से हमारे खिलाफ आतंकवाद जो था वो पिनप रहा था। ये बहुत हमारी जो स्टैंडिंग है बिल्कुल क्लियर है, और बहुत जल्द हालात ठीक होते हैं तो आप देखिएगा कि जो भी चौकियां उनकी हमारे कंट्रोल में आई हैं, जो मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक उनकी 21 चौकियां जो हैं वो हमारे कंट्रोल में है, ये सब उनको वापस कर दी जाएंगी। तो अगर तो हम काबुल के अंदर जाके बैठ जाते, कंधार के अंदर जाके बैठ जाते, तो फिर एक बात थी कि ये आहिस्ता आहिस्ता रिग्रुप होते, और इनका जो एक रवायती किस्म का वॉरफेयर है गोरिल्ला वाला, तो फिर कोई बात थी कि हमारे कदम उकड़ते और हमारे साथ भी वही होता जिससे पहले साबका सुपर पावर्स के साथ हुआ। हमारे ऐसे कोई इंटेंशन ही नहीं है। हम सिर्फ आज भी अफगानिस्तान से ये चाहते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, इस सारे इशू को जो कल से आज तक हो रहा है, हम इसको एक जंग नहीं कह सकते। ये झड़पें हैं, शदीद किस्म की झड़पें हैं। जैसे अभी जनरल साहब ने भी कहा, ये एक फुल फ्लेज वॉर नहीं है। लेकिन सवाल ये कि अफगानिस्तान को समझना होगा कि एक हद तक ही उनके जो नेबर्स हैं वो इस चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं कि उनके आंगन में आग ना लगे। तो आई थिंक इसको ऐसे नहीं। एक और बात, एक पॉइंट और है जो आप आप करें, मैं रोक नहीं रहा आपको। जी, वो पॉइंट ये सर कि देखें, तालिबान का जो राइज हुआ अफगानिस्तान में 1996 में पहली दफा इन्होंने काबुल को टेक ओवर किया था। अगर आपको याद हो, 94 में ये सबसे पहले ये सामने आए थे। उनके पीछे कौन था? उस टाइम उनको पाकिस्तान की बैकिंग थी। 96 में उन्होंने वहां पे कब्जा किया, 5 साल उनका कब्जा रहा, और 2001 में आपको पता है वो टॉपल डाउन हो गए थे। नहीं, इस बार भी जब तालिबान ने कंट्रोल किया तो सबसे पहले तो पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर्स और पाकिस्तान के आर्मी के जनरल्स वहां पहुंचे थे, ये हम भी जानते हैं, तस्वीरें भी थी। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो जो वीडियोस है वो आपके सामने, हमारे सामने, ये सच है। 2021 में भी आए तो उनको हमारी बैकिंग थी। अब तालिबान जिस सूरत हाल में है, एक तो वो किसी फॉरेन इन्वेजन का सामना नहीं कर रहे, उन्होंने काबुल फतह नहीं करना, और उनके पीछे पाकिस्तान की बैकिंग भी नहीं है, तो ये स्टैंड कहां करेंगे? और अच्छा, हुसैन जावेद, मेरे ख्याल से मेरे पास ये दो जो सीनियर, मेरे बहुत सीनियर हमारे बैठे हुए हैं, दिलीप सर बैठे हुए हैं और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी। ये सवाल मेरे दिमाग का है, आप ये मत सोचिएगा कि मैं बात करके इनके जरिए आपके सामने रख रहा हूं, मैं आप इसको आपके जरिए क्लियर करना चाहता हूं। तालिबान अभी जो कर रहा है, आमिर खान मुत्ताकी की रूस के बाद भारत की विजिट हुई है, और वो भी यूएनएससी की परमिशन के बाद। उनके ऊपर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, वो भारत आते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। अगर इस हमले के बाद जो अटैक पीएएफ ने किया है, तालिबान भारत से मदद मांगता है, मैं हाइपोथेटिकल आपके सामने रख रहा हूं, और भारत वहां पर तालिबान की मदद के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर करता है, रखता है, क्या फिर ये भारत और पाकिस्तान का मसला बनेगा या नहीं? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। राजीव जी, लाइटर साइड कितने ही मसले हैं आपके और हमारे बीच में, अगर इस तरह भी बनना है तो उससे भी क्या फर्क पड़ जाएगा? एक और हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है? इधर ऑपरेशन सिंदूर था, उधर क्या ऑपरेशन बुर्का होगा? वो देखे ना, आप लोग भी हमें हर रोज ना लाइटर साइड पे बात करूं कि डराते रहते हैं कि ऑपरेशन लेट्स नॉट बी लाइटर साइड। हुसैन भाई, आप बहुत पढ़े लिखे, बहुत जानकार हैं,
भारत का सपोर्ट अगर मुत्ताकी ने मांगा कि भारत की तरफ से एयर डिफेंस का सपोर्ट अब अफगानिस्तान को चाहिए, और भारत अगर देता है, हालात कैसे होंगे? टू द पॉइंट। हम आपस में कोई ये नहीं कह रहे कि हम एक दूसरे को एंटरटेन कर रहे हैं। मैं आपके जरिए जानना चाहता हूं और आप मेरे जरिए चीजों को बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर हिंदुस्तान ऐसा करता है कि उनको कोई एयर डिफेंस सिस्टम देता है, उनकी आर्टिलरी को मजबूत करने के लिए कुछ करता है, या उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग करता है, व्हाटसोएवर, चले मिसाइल भी देता है। अभी अगर उनके पास कोई मिसाइल सिस्टम नहीं है इस टाइम काबुल के पास, तो देखें वो चलाना किसने है? वो तो तालिबान ने चलाना है। और एक बात याद रखें, यहाँ पे बख्शी साहब बैठे हैं, ये सोल्जर है, हम हर सोल्जर की इज्जत करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी को या वो इंडियन आर्मी को। इनका एक्सपीरियंस इस लिहाज से बहुत ज्यादा है कि बात ये है कि तालिबान जब भी इक्तदार में आए हैं, पावर में आए हैं, वो हमेशा गोरिल्ला वॉरफेयर के जरिए आए हैं। बॉर्डर पे जाके लड़ना ये इनकी ट्रेनिंग ही नहीं है, इनके पास वो सामान ही नहीं है। ठीक है, अमेरिका ने $7 अरब का सामान छोड़ा है, लेकिन ये ट्रेन नहीं है, इनको बहुत टाइम लगेगा उस लेवल तक आने के लिए। कि सबसे बढ़ के सबसे आखिरी बात, आपका जवाब इसी में आ गया कि इनके पास जब बाकायदा एयरफोर्स ही नहीं है, तो आज के दौर में, या आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, एयरफोर्स के बगैर कौन सा मुल्क टिक पाए? एग्जैक्टली। वक्त बदल गया है, वक्त बदल गया है। अब बूट्स ऑन ग्राउंड की बात बाद में होती है, एयर डिफेंस और एयरफोर्स का काम पहले होता है। दिलीप सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दिलीप सर, क्या आपको लगता है, खैर हुसैन जावेद अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, उनसे सवाल पूछने का मेरा कोशिश यही थी कि उनके जरिए समझ पाऊं कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है। दिलीप सर, क्या ये एक बहुत बड़ा घमासान हो सकता है डूरंड लाइन को लेकर? पहले ही अफगानिस्तान कहता है कि डूरंड लाइन वो नहीं मानता, NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस या KPK उसका है क्योंकि पख्तून वहां पर हैं, वो क्लेम करता है पाकिस्तान की जमीन को। ये जो चिंगारी लगी है, आपको लग रहा है बुझ जाएगी या पूरे डूरंड लाइन पर लगने वाली है? दिलीप सर अनम्यूट कर ले सर। ये जो मामला है, ये सारा एरिया पे इफेक्ट होगा, और मुझे नहीं लगता है कि ये हम कन्फाइन कर सकेंगे छोटी जगह पे या छोटी हिस्से पे। एक दूसरा, आपका जो बड़ा सीरियस सवाल ये है कि इंडियन एयरफोर्स क्या अफगानिस्तान के रिक्वेस्ट पे कुछ करेंगे कि नहीं। मुझे लगता है कि हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो इंडिया कभी भी अपने एयरफोर्स को किसी और कंट्री के डिफेंस पे इस्तेमाल नहीं करते। ड्रोन्स दे सकते हैं, आर्टिलरी दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, पर जहां तक हमारा सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस और हमारा सिक्योरिटी अपैरेटस का इंटेंशन है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बॉर्डर्स को डिफेंड करने के लिए है। ये जियोपॉलिटिक्स के वजह से हमें हमारे इंटरेस्ट अफगानिस्तान के साथ इस वक्त हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता है कि हमारे जो कमांडर्स है, हमारे जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किसी भी तौर से ये सोचेंगे कि हम पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान को एयरफोर्स सपोर्ट या एयर सपोर्ट डायरेक्टली दे। तो डूरंड लाइन पे जो हमला होगा और डूरंड लाइन पे जो डिफरेंसेस होगा वो अपने जगह पे, पर इंडिया का जो सिक्योरिटी फिलॉसफी है उसको वायलेट करने का टाइम इस वक्त मुझे नहीं लगता है कि वो डिसीजन कोई भी गवर्नमेंट लेगे इस वक्त। वो डिसीजन कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पर लेगी इस वक्त, ऐसा दिलीप सर यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन दिलीप सर, ये इतनी तलखी मुझे लगता है कि पिछले कई दिनों में हमने नहीं देखी। इससे पहले पख्तिका में भी PAF ने अटैक किया था और वहाँ पर उन्होंने कहा था कि हमने वहाँ पर TTP के कई टेररिस्ट को मार गिराया। अफगानिस्तान का कहना था कि गाँव वालों को मारा गया है, तब भी ये चीज़ उतनी आगे नहीं गई। इस बार इतना बढ़ जाना कि अफगान फोर्सेस भी अटैक करना शुरू कर दें पाकिस्तान पोस्ट के ऊपर और पाकिस्तान भी रिटेलिएट करे, ये पहली बार हुआ है। दिलीप सर, देखिए, थिएटर ऑफ वॉर में जो स्टेजेस है इस वक्त मेरे ख्याल में बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात नहीं हो रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, और अफगानिस्तान में अफगानिस्तान फोर्सेस को उसमें उतना डिसएडवांटेज नहीं होगा
जो इस वक्त एयर बैटल में है। एयर स्ट्राइक्स के लिए अफगानिस्तान के पास साधन ना के बराबर है। तो उनको इस वक्त पाकिस्तान का जो अटैक हो रहा है उसको रिटेलिएट करने के लिए उनके चॉइसेस बहुत कम है। और वो अगर ये ऑप्शन देखें कि रशिया से मदद ले या इंडिया से मदद ले, इक्विपमेंट की मदद तो ले सकते हैं, पर ट्रेनिंग के लिए जो टाइम लगेगा वो मेरे ख्याल में उनके पास है नहीं। वाकई इक्विपमेंट में ले सकते हैं। मैं आ रहा हूं, प्रफुल्ल बख्शी सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल बख्शी सर, दो चीजें यहाँ पर, एक तो अभी आमिर खान मुत्ताकी भारत में हैं, ये चीजें लगातार अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर चल रही हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि यहां पर वो खुद अपने सारे लोगों के साथ डिस्कस कर रहे होंगे और क्या पता इंडियन काउंटर पार्ट्स के साथ भी इसको डिस्कस कर रहे होंगे। एक चीज तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा। दूसरा ये, सऊदी अरब जिसने अभी अभी एक एग्रीमेंट साइन किया है कि पाकिस्तान पर हमला या सऊदी पर हमला, दोनों एक दूसरे पर हमला माना जाएगा। फिलहाल सऊदी अरब कह रहा है कि चीजों को ठंडा रखा जाए। ये दोनों इश्यूज साथ मिलाकर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात मैं बताऊं, जैसे चेरियन साहब बोल रहे थे कि भारत एक ऐसा देश है कि अपने गुड रिलेशन जरूर रखेगा। हमने मिलिट्री इक्विपमेंट जरूर सप्लाई किया है, जब हम ब्रह्मोस मिसाइल भी दे रहे हैं, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस रडार जरूर देंगे, और हमारी आकाश मिसाइल वगैरह बन रही हैं, अगर अफगानिस्तान मांगेगा देंगे। आकाश तीर सिस्टम जो भी है, और चाहे सुदर्शन हो, सिस्टम जैसे बेचेंगे जिसका पैसा मिलेगा हमको। हम सारी दुनिया को बेच रहे हैं, चाइना पाकिस्तान को बेच रहा है, हमको कोई आपत्ति नहीं हो रही। पाकिस्तान बांग्लादेश को सप्लाई दे रहा है, कोई आपत्ति नहीं हो रही। ये तो हम करेंगे। हमारे में मैन पावर जाके फाइट नहीं करेगी, वो दूसरी बात है। वी विल नॉट डू दैट, दैट इज नॉट अ पॉलिसी टू फाइट समबडीज बैटल। बट द वेरी फैक्ट कि जो हम बना रहे हैं, चाहे ब्रह्मोस हो, फिलीपीन से लेके अफगानिस्तान से लेके ईरान तक, कोई कंट्री ले ले, एयर डिफेंस सिस्टम कोई कंट्री ले ले, उनके कंट्रोलर्स को ट्रेनिंग करना, फाइटर कंट्रोलर्स को ट्रेनिंग करना, जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी हम कराते हैं और करा चुके हैं बाय द वे, और उनके फौजियों को ट्रेनिंग कराते रहे हैं। वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये तो आप बात मान के चलिए कि इंडिया विल नॉट टेक डायरेक्ट एक्शन इनटू फाइटिंग। जब आप बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का जो पैक्ट एग्रीमेंट हुआ है कि अगर मेरे पे हमला होता है तो वो तुम्हारे पे हमला कहलाया जाएगा। नाउ ये जो बड़ी सीरियस चीज़ है, इसके ऊपर सऊदी अरेबिया ने कोई टिप्पणी नहीं करी है। उसने सिर्फ इजराइल के ऊपर उंगली उठा के बात करी है और ये नहीं कहा है। सऊदी अरेबिया इज एब्सोल्युटली क्लियर इन हिज माइंड एंड वेरी कॉन्शियस कि व्हाट इज इंडिया थिंकिंग अबाउट इट। गो सऊदी अरेबिया और इंडिया के रिलेशन बड़े क्लोज आ चुके हैं, यहाँ तक कि वो हमें रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स बनाने में मदद कर रहा है। कोई इस्लामिक कंट्रीज ने ऐसा नहीं किया जो सऊदी अरेबिया कर रहा है। तो ये मैटर बहुत सीरियस है और वो पैक्ट की बात इस यहाँ पे नहीं लगनी चाहिए। हाँ, अगर फर्ज करो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान में पैक्ट बन जाता है और सऊदी अरेबिया कहता है कि आई विल सपोर्ट पाकिस्तान इफ इंडिया अटैक्स पाकिस्तान, तो आपके पास मैं कोई बच्चा भी आपको बता देगा। ये तो चाणक्य नीति का पहला स्टेप, वो सबक सब है कि आपको बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए और इसको एंटिसिपेट करना चाहिए। वी हैव एंटिसिपेटेड, सऊदी अरेबिया विल नॉट टेक दैट स्टेप, वी नो इट वेरी वेल। Saudi Arabia will not take that step in case these things occur। अगर ऐसी चीजें होती हैं। हुसैन जावेद मेरे साथ हैं और हुसैन भाई, आपके जरिए हम आपका भी व्यू जब लेते हैं तो हम बैलेंस करने में, चीजों को समझने में बड़ी मदद मिलती है। क्या जैसा विंग कमांडर बख्शी बोल रहे हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? और दूसरा सवाल मेरा इसके साथ यहाँ पर ये है कि जो कुछ भी अभी वहाँ पर चल रहा है बॉर्डर के इलाकों में, जो हमले हो रहे हैं, क्या ये एक बड़े प्रेशर की तरह आने वाला है पाकिस्तान आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर? क्योंकि जब कहीं भी पाकिस्तान में चीजें हुई हैं, मान लीजिए बलूचिस्तान में बीएलए और बीआरजी जो कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान उन्हें फितना उल हिंदुस्तान का नाम दे देता है। यहां टीटीपी जो करती है, पाकिस्तान की तरफ से कमेंट आता है कि अफगानिस्तान के तालिबान के साथ मिलकर भारत ये करवा रहा है। तो इस सब के पीछे पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट क्या भारत का कॉर्नर ढूंढना शुरू कर चुका है? राजीव जी, पहले तो बख्शी साहब ने जो कहा और जो आपका सवाल है उस हवाले से मैं उनसे भी एग्री करता हूँ।
दिलीप साहब से भी एग्री करता हूँ कि ये बात ठीक है। मुझे भी ऐसे लगता है कि इंडिया कभी भी खुद से आके जो है वो अफगानिस्तान की मदद नहीं करेगा, इस लिहाज से कि अपनी फौज को भेजे, इस लिहाज से कि थोड़ा ऑफेंसिव अपना पोस्चर दिखाए और पाकिस्तान को लगे कि इंडिया अफगानिस्तान एक है। वो सामान ही ज्यादा से ज्यादा वो सामान की सप्लाई, इस तरह की चीजें, यही चीजें हो सकती हैं, इससे आगे इंडिया नहीं करेगा। और ये एक अच्छी अप्रोच है, क्योंकि कोई मुल्क किसी और की आग में क्यों कूदेगा, इसका कोई तुक नहीं बनता, कोई जवाब नहीं बनता। दूसरी बात जो आपने कहा कि इसमें इंडिया फैक्टर और ये सारी बातें, देखिए इतने से बाद मैं आपके शो में अब मैं कोई ऐसी बात करना नहीं चाहता। नहीं नहीं नहीं, आप ओपन करके बोलिए। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपके जरिए पाकिस्तान क्या सोच रहा है, कम से कम वो तो निकल कर सामने आए। हम कब तक एक दूसरे को झूठ परोसते रहेंगे, नहीं आप बहुत अच्छे हैं, दिल में कुछ और रखा हुआ है। फितना-उल हिंदुस्तान BLA को, BRG को नाम दिया जाता है, वहां पर खुलेआम दिया जाता है, और DGISPR की प्रेस रिलीज और उनके पोस्ट में दिखता है। यहां पर आप लोग कहते हैं भारत मिलकर अफगानिस्तान तालिबान के जरिए सब कुछ कर रहा है। ये इंडिया फैक्टर, ये कल इन सब टेंशन में क्या ढूंढना शुरू कर दिया गया है? देखिए, अब अगर ये बात हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी एजेंसियां, सिक्योरिटी फोर्सेस और प्लस हमारी हुकूमत भी, हमारे डिफेंस मिनिस्टर को भी शामिल कर लीजिए, वो अपने एक्स के अकाउंट के जरिए, अपने प्रेस टॉक्स के जरिए मुतअद्दिद दफा ये कह चुके हैं कि उनके पास ठोस सबूत हैं कि बलूचिस्तान है, KPK है, यहाँ पे इंडिया फैक्टर है। और ये नहीं है कि इंडिया ने अपने बंदे भेजे हैं और वो इस तरह से जो है वो उनकी तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। सपोर्ट जो होती है वो फाइनेंस की शक्ल में होती है, असले की शक्ल में होती है, मॉरल सपोर्ट होती है। तो इस चीज के कम से कम हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी स्टेट ये क्लेम करती है, आपके सामने भी है कि कहीं ना कहीं इंडियन फैक्टर तो उसमें है और वो इन्वॉल्व है। और अभी जो अफगान मिनिस्टर इंडिया के दौरे पे गए, जाती तौर पे हमें इसमें कोई मसला नहीं है। आप उनके स्टूडेंट्स को अपने दाखिले दें, वहां पे आप हेल्थ के लिए सेंटर बनाए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। लेकिन बाकी चलिए चलिए, ठीक है, मेरे पास वक्त कम है, मैं यहीं पर आपसे बात चल रहा है। लेकिन 30 सेकंड में विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं। विंग कमांडर बख्शी, हुसैन जावेद ने साफ कर दिया भारत का एंगल वहां देखा जा रहा है, भारत के एंगल को वहां पर कहा जाता है कि सबूत है हमारे पास। विंग कमांडर बख्शी अपनी बात रखिए, मैं समाप्त करूं। भारत का, मैं उनके हुसैन साहब की एक बात समझा नहीं हूं कि काय का सबूत मांगा है हमारे पास, किस चीज का सबूत है, वो क्या, वो बात समझा नहीं मैं। कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट ये मानता है जो बलूचिस्तान में हो रहा है या जो KPK में हो रहा है, जो ये अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान कर रहा है, इसमें भारत का सपोर्ट है, इसके सबूत उनके पास है। जब जरूर कहेंगे और पाकिस्तान कहेगा, क्योंकि लेट मी टेल यू वन थिंग कि यहाँ सच बोलने की बात है कि पाकिस्तान ये ऐसी छवि बनाएगा, ऐसी पिक्चर बनाएगा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को कंट्रोल में रहना है पाकिस्तान के। अगर पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तानी कंट्रोल में नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? तो उनको तो पाकिस्तान की कंट्री को कंट्रोल में करने के लिए और सीट पे बैठने के लिए उनको ये कहना पड़ेगा कि ये बलूचिस्तान में भी आग लगा रहे हैं, पख्तूनिस्तान में भी आग लगा रहे हैं, और वो कश्मीर में अगर हम नहीं गए तो हमको खा जाएंगे। ये सारा का सारा जो पिक्चराइजेशन है, ये ISPR का काम है, ये पब्लिक रिलेशन का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। बट हु बिलीव्स दैट? वी डोंट बिलीव इट, एंड आई डोंट थिंक हुसैन साहब आल्सो। एग्जैक्टली मैंने इसीलिए हुसैन जावेद से जब बात होती है आपसे, तो मैं इसीलिए कोई दायरा नहीं रखता हूं। हुसैन भाई, आप अपनी बात भी रखें और हमारे गेस्ट भी अपनी बात रखें। चेरियन सर, बहुत माफी के साथ मेरे पास समय खत्म हो गया है, कमांड आ रही है, लेकिन एक बात तय है, जो ड्यूरन लाइन पर इस वक्त हालात हैं वो कम से कम पाक आर्मी के लिए बहुत चैलेंजिंग है। तहरीके लब्बैक इस वक्त लाहौर में जो कर रहा है वो भी चैलेंजिंग है, क्योंकि कहा जाता है उसके बारे में पालतू कुत्ता अब अपने मालिक को काटना शुरू हो गया है। अभी 11 लोग मरे हैं और वो वहां की चौथी बड़ी पार्टी के रूप में भी बना हुआ है। ये TL